हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फुटबॉल के एट दी मोमेंट जो सबसे ज़्यादा चर्चा में टॉपिक है वो है पीओआई ओसीआई प्लेयर्स का, क्योंकि जब से वो मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री में डिस्कशन हुआ है, उसके बाद भाई जो फैंस के दिमाग में एक्सपेक्टेशन है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनके दिमाग में कुछ डाउट्स भी है इसके रिगार्डिंग, एंड करंट स्टेटस इस पूरे मैटर का क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सच में पीओआई ओसीआई आएंगे। तो ये पूरा मैटर डिपेंड करता है गवर्नमेंट की सीरियसनेस के ऊपर। अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो ये बहुत जल्द आपको रियलिटी भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड ये जो मीटिंग वाला पार्ट है ये पास्ट में भी स्पोर्ट मिनिस्ट्री में हो चुका है, ऐसा नहीं कि अभी ही हो रहा है। पास्ट में भी 2022 में भी हुआ था, बट इसके बाद वाले जो स्टेप है कि जिससे ये चीज़ रियलिटी बने वो यहाँ पे गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से लिए जाने चाहिए। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ पे ये रियलिटी बनने वाला है। तो ये अब हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट कुछ मंथ में क्या स्पोर्ट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट इस मैटर की रिगार्डिंग दिखाती है, कोई स्टेप्स यहाँ पे लेती है, तो उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कब तक ये रियलिटी बनेगा। अब इसका दूसरा पहलू ये जो पूरा मैटर है उसका ये है कि क्या इस चीज़ को यूज़ किया गया है टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम दी इंडियन फुटबॉल एंड एएफएफ्स मिसमैनेजमेंट, या फिर जो अभी यहाँ पे दिक्कतें चल रही है उससे, क्योंकि इस एंगल को भी आप नकार नहीं सकते। एज अ फैन जो मीडिया में रिपोर्ट सारी दिख रही है वो ज़रूरी नहीं है कि सच हो, तो हमें यहाँ पे दोनों तरफ से इस मैटर को देखना चाहिए। क्योंकि पास्ट में भी ये हो चुका है कि जब भी इंडियन फुटबॉल एएफएफ कंट्रोवर्सी में होता था तब कोई ना कोई इस तरह की यहाँ पे बात छेड़ देता था कि भाई पीओआई ओसीआई चाहिए। कभी कोई एएफएफ ऑफिशियल बोल देता था, कभी प्रेसिडेंट स्टेटमेंट दे देते थे। नो डाउट इस बार स्पोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से स्टेटमेंट आया है तो इसको आप थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस ले सकते हैं। बट एक चीज़ ये भी है कि भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री में भी इस न्यूज़ को प्लांट करवाना कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या इस चीज़ को नेक्स्ट 2-3 मंथ के लिए यहाँ पे जो अभी इंडियन फुटबॉल की हालत है जो कि वन ऑफ दी वर्स्ट सिचुएशन में है। हम सबको पता है कि एएफएफ में अंदर यहाँ पे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया मसला है, इलेक्शन आने वाले हैं, एफएसडीएल डील का एक प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों से क्या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया गया है वो भी हमें नेक्स्ट 2-3 मंथ में पता चल जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ इस मैटर में तो आप मान के चलिए कि आपको भाई यहाँ पे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यूज़ किया गया था। तो ये दोनों यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है, ये अब आपको यहाँ पे दोनों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर अलाउ कर दिया जाए तो भाई ये सिर्फ पीओआई को करेंगे या फिर ओसीआई को करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट आया है ओसीआई का। तो भाई इसमें जो डाउट है फैंस को पीओआई ओसीआई का वो इतना यहाँ पे ये है कि क्या ये दोनों अलग है। नहीं, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन दोनों चीज़ को एक ही कर दिया है। तो मतलब जितने भी पीओआई कार्ड होल्डर है वो इजीली आपके ओसीआई कार्ड होल्डर है। पहले क्या होता था, पहले इसको नाम दिया गया था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फिर उसको चेंज कर दिया, नया नाम दिया ओवरसीज इंडियन सिटीजन। तो ये वाली चीज़ है। तो दोनों चीज़ें मर्ज हो चुकी है बेसिकली। तो अगर किसी के पास पीओआई कार्ड भी है तो वो इजीली भाई ओसीआई में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद एक और डाउट है फैंस के दिमाग में कि क्या भाई ये जो फीफा का रूल है कि सिर्फ पासपोर्ट होल्डर ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये लोग कैसे करेंगे। तो इसमें भी कोई बड़ा मसला नहीं है। इसके लिए भाई गवर्नमेंट को एक स्पेशल यहाँ पे रूल चेंज करना पड़ेगा जिसके थ्रू यहाँ पे उनको एक पासपोर्ट जैसा ही ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर है उनको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट यहाँ देना पड़ेगा जिसके ऊपर लिखा होगा ऑब्वियसली ओवरसीज इंडियन मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन वहाँ पे आ चुका है। एंड फीफा जो है उन्होंने इस मैटर को ऑलरेडी पहले पास्ट में किसी के लिए क्लियर कर दिया है जो ओसीआई कार्ड होल्डर थे इंडिया के। तो ये कोई बड़ा फीफा की ओर से कोई बड़ा हर्डल है नहीं कि भाई फीफा में कैसे आप क्लियर करवाओगे। वो सारी चीज़ें हो चुकी है, वो पहले से हो चुकी है। मैटर सिर्फ इतना ही है कि गवर्नमेंट अब क्या करती है। गवर्नमेंट अगर करेगी चीज़ें यहाँ पे उनकी ओर से जो रिक्वायर्ड है तो ये चीज़ रियलिटी बन जाएगा, सिंपल एज दैट। सो ये पूरा अभी यहाँ पे स्टेटस है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के बारे में, क्योंकि आज से भाई नेशनल टीम का कैंप लगने जा रहा है कोलकाता में। एंड दिस इज गोना बी अ रियली इंपॉर्टेंट कैंप फॉर मनोलो मार्केस एंड टीम, बिकॉज एज वी ऑल नो कि 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हमें नेक्स्ट जून मंथ में खेलने हैं अगेंस्ट थाईलैंड एंड हांगकॉन्ग वाला मैच हम सबको पता है कि क्वालिफायर मैच है ऑफ एफसी एशियन कप, जो कि मस्ट विन गेम है हमारे लिए। एंड मनोलो मार्केस के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट मैचेस इंपॉर्टेंट कैंप होने वाला है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि देयर आर रिपोर्ट्स कि भाई वो यहाँ पे हांगकांग गेम के बाद लीव करना चाहते हैं। एंड इस कैंप में भी यहाँ पे उनको अभी तक जितने भी उन्होंने मैचेस मैनेज किए हैं नेशनल टीम के लिए उसमें सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम इस कैंप में उनको मिलेगा। यहाँ पे 20 दिन का आपको टाइम मिल रहा है फॉर मैच प्रिपरेशन। तो दैट्स गोना बी गुड इनफ। एंड लेट्स सी कितना बेटर वो टीम को प्रिपेयर करवा पाते हैं इन टर्म्स ऑफ दी हिज स्टाइल ऑफ प्ले, हिज टैक्टिक्स, एंड किस तरह की हमारी परफॉर्मेंस आती है अगेंस्ट थाईलैंड एंड हांगकांग, वो भी देखना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सो लेट्स सी हाउ टीम इज गोना परफॉर्म
prepare for the matches against those two opponent of Thailand and Hong Kong. आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आज खेले जाने वाले साफ अंडर 19 चैंपियनशिप फाइनल के बारे में, जहां पे इंडिया अंडर 19 टेक ऑन करेगी बांग्लादेश अंडर 19 टीम को शाम 7 बजे. दिस इज गोना बी अ एक्साइटिंग एनकाउंटर बिकॉज एज वी ऑल नो कि इंडिया अंडर 19 टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इस पूरे टूर्नामेंट में भाई ज़बरदस्त रही है. एक भी गोल कंसीड नहीं किया है. हमारे जो फॉरवर्ड प्लेयर्स है, स्ट्राइकर्स है, यहाँ पे अटैकर्स है, वो भी भाई ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. ओमांग दोदुम भाई बैक टू बैक गोल मारे जा रहा है. डैनी मिते इज इन रेड आउट फॉर्म. प्रशांत जोजो, रोहन सिंह, सामी, हर कोई भाई यहाँ पे ज़बरदस्त फॉर्म में दिख रहा है. सो इंडिया इज़ यू कैन से कि रियली कॉन्फिडेंट. दूसरी साइड बांग्लादेश की जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब की उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है. स्टिल दे एबल टू ग्राइंड द रिजल्ट एंड दे रीच इनटू द फाइनल. एक चीज़ जो आई थिंक इंडिया को यहाँ पे वेरी करना पड़ेगा उनसे, वो है कि भाई उनके पास फिजिकलिटी है एंड उन्होंने उस फिजिकलिटी को यूज़ किया है अगेंस्ट नेपाल, अगेंस्ट मालदीव्स टू ग्राइंड रिजल्ट. तो वो एक यहाँ पे फैक्टर है कि जिसको इंडियन टीम को आउटकम करना पड़ेगा. बाकी आई थिंक क्वालिटी वाइज मेरे को लगता है कि इंडियन टीम परफॉर्म मच बेटर देन बांग्लादेश. सो डेफिनेटली एक क्लोज मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वो क्राउड का सपोर्ट भी ज़बरदस्त रहने वाला है. इससे प्रीवियस मैचेस में भी हमने देखा है क्राउड ने भाई ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाया है. सो उसमें कोई कमी नहीं होगी. बट आई फील कि इंडिया इज़ फेवरेट इन दिस मैच एंड माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज़ 2-0, 2-1 काइंड ऑफ ए विक्ट्री फॉर इंडिया अंडर 19. लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा. नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है दुरांत कप 2025 का भी शेड्यूल निकल के आ चुका है. तो दुरांत कप का किक ऑफ होगा 18th ऑफ जुलाई से एंड 23rd ऑफ अगस्त तक ये पूरा टूर्नामेंट चलेगा. तो ऑलमोस्ट या फिर मोर देन 1 मंथ ये टूर्नामेंट चलने वाला है. एंड जो होस्ट सिटीज़ है वो अगेन लास्ट ईयर वाले ही होंगे. यहाँ पे कोकराझार, शिलोंग, कोलकाता, जमशेदपुर एंड इम्फाल को लास्ट टाइम भी रखा गया था बट वो मणिपुर वाला इशू वहाँ पे चल रहा था तो इसलिए उनको भी बाद में वो मैचेस वहाँ पे नहीं हुए. बट इस बार वहाँ पे भी मैचेस कराने का प्लान है. तो यही सारे जो सिटीज़ है वहाँ पे टूर्नामेंट चलेगा. थोड़ा सा लंबा ज़रूर है एंड आई थिंक वो एक यहाँ पे डेफिनेटली चीज़ है कि यहाँ पे इसको बेटर किया जा सकता है कि भाई ये जो पूरा 1 मंथ प्लस टूर्नामेंट है इसको आप और थोड़ा कम टाइम में ख़त्म कर सकते थे. बट दैट इज़ द शेड्यूल एट द मोमेंट जो निकल के आया है. सो आई थिंक 23rd को फाइनल है. उसके बाद आई थिंक सितंबर के फर्स्ट 10 डेज है उसमें भाई फीफा विंडो भी है. तो आई थिंक मेरे को लगता है कि 23rd को आपका दुरांत कप खत्म होगा. उसके बाद नेशनल टीम का कैंप लग जाएगा. फिर 10th ऑफ सितंबर तक आपके नेशनल टीम के मैचेस होंगे एंड देन उसके नेक्स्ट वीक में आपके जो ISL है वो 14th ऑफ सितंबर एट द मोमेंट जो डेट दी गई है वहाँ से आपकी ISL का स्टार्ट होने का यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट सीजन का पॉसिबिलिटीज़ है. आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई ट्रांसफर्स के बारे में. तो ट्रांसफर में भाई एस वी ऑल नो एक ही टीम एक्टिव है सबसे ज़्यादा, वो है ईस्ट बंगाल. तो उसके रिगार्डिंग अपडेट ये आ रहा है कि भाई उनके जो 2 फॉरेन टारगेट थे उसमें से एक मोहम्मद राशिद जो है उनको उन्होंने सिक्योर कर लिया है फॉर 1 सीज़न, जो कि पैलेस्तानियन डिफेंसिव मिडफील्डर है, करंटली इंडोनेशियन लीग में खेल रहे थे, एक्सपीरियंस प्लेयर है. तो उनकी साइनिंग उन्होंने सिक्योर कर ली है एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग वन. एंड आई थिंक दूसरा जो प्लेयर है वो टारगेट कर रहे हैं वो है मिगेल फरेरा, जो कि फॉर्मर वसुंधरा किंग्स प्लेयर, ब्राजीलियन मिडफील्डर, नंबर 8 नंबर 10 काइंड ऑफ ए प्रोफाइल. तो उनके साथ भी काफ़ी एडवांस टॉक्स हो चुकी है. तो वो भी ऑलमोस्ट वो सिक्योर कर लेंगे. तो एक आप डिफेंसिव मिडफील्डर नंबर 6 लेके आ रहे हो, एक आप नंबर 8 नंबर 10 आप प्रोफाइल टारगेट कर रहे हो. तो ये 2 फॉरेनर्स आएंगे. उसके अलावा 2 और फॉरेनर वो साइन करेंगे. तो टोटल 4 फॉरेन साइनिंग ईस्ट बंगाल में होने वाली है. लेट्स सी बाकी जो 2 फॉरेनर्स है वो यहाँ पे कौन से होते हैं कि जिनको वो रिटेन करते हैं. क्या वो दिमांता कोस है, क्या वो साउल क्रेस्पो है, क्या वो हिजाजी महर है, वो देखना यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा. दैट इज़ द ट्रांसफर अपडेट रिगार्डिंग ईस्ट बंगाल. लास्ट में बात करते हैं भाई कल खेले गए IWL 2 के लास्ट मैचेस के बारे में. तो भाई गढ़वाल FC जो है वो यहाँ पे IWL 2 का चैंपियन बन चुके हैं एंड नेक्स्ट सीजन के लिए IWL के लिए उन्होंने प्रमोशन ले लिया है. इंडियन एरोज की जो टीम थी वुमेंस की वो यहाँ पे भाई 2nd पोजीशन पे फिनिश की है एंड आई थिंक दे शोन अ ग्रेट परफॉर्मेंस थ्रू आउट दिस यू कैन से कि IWL 2 की. वहाँ पे हमारी जो जूनियर टीम है, जो अंडर 17-18 टीम है, उन्होंने भाई ये जो सीनियर प्लेयर्स है उनके सामने खेल के यहाँ पे पूरे टूर्नामेंट में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है. सो दैट्स ग्रेट टू सी. योकिम अलेक्जेंडरसन के अंडर हमें यहाँ पे अच्छी प्रोग्रेस हमारी जो वुमेंस अंडर 17 अंडर 20 टीम है उसकी देखने को मिली है. सो दैट्स ग्रेट टू सी. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसरी. जय हिंद, जय भारत.